जीव जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण रहते हैं। कौन से ऋण होते हैं? जब हम जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे ऊपर 3 ऋण रहते हैं, 3 कर्जे, कर्जा बोलते हैं ना इन्हें। एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पितृ ऋण। कौन कौन से ऋण? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण जिसे बोलते हैं, जैसे हम ये हवा चल रही है, इस वायु का हम लोग आनंद लेते हैं। यदि हवा चलना बंद हो जाए, एकदम से शांत हो जाए, हम लोग कैसे घबरा जाते हैं? ज्यादा बारिश पड़ जाए तो भी हम घबरा जाते हैं, और यदि बारिश ना पड़े तो भी हम डरने लगते हैं, घबरा जाते हैं। कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश हो जानी चाहिए, और बारिश हो जाए तो कितना आनंद लेते हैं। आज तो मजा आ गया, आज तो पकोड़े बनने चाहिए, कहते हैं कि नहीं? बारिश का आनंद लेते हैं कि नहीं? तो देव ऋण हमारे ऊपर यही है कि हमको देवता लोग हवा दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, और जल, अन्न आदि बहुत सी चीजें दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर उनसे ऋण होने के लिए एक कर्म है। जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, तो हम हवन करते हैं। हवन करते हैं ना, तो हवन के माध्यम से हम उन्हें भोजन कराते हैं। हवन हम लोग क्यों करते हैं? हवन के बाद हम लोग भंडारा क्यों करते हैं? हम हवन इसलिए करते हैं, हम भंडारे में तो अपने रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले वालों को तो जिमा देते हैं, लेकिन जिनके लिए हमने 7 दिन तक कथा की, उनको कैसे जिमाएं? उनके लिए हम हवन करते हैं, और हवन में मंत्रों से सभी को बुलाते हैं और बुला बुलाकर उनको आहुति देते हैं, यानी कि उनको भोजन खिलाते हैं। देवताओं का भोजन ही हवन में बनी हुई साकल्या होती है। कहते ना, मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। मंत्र जब खींचते हैं तो देवता कहीं भी हो खींचे चले आते हैं, लेकिन मंत्रों को खींचता कौन है? ब्राह्मण। इसलिए घर में पूजा पाठ हमेशा ब्राह्मण से ही कराएं। हम लोग क्या करते हैं आजकल अपने आप में ही ब्राह्मण बन गए। कई जगह, कई क्षेत्र में देखा, वो ये कहते हैं कि भगवान की पूजा भाव से करनी चाहिए। क्या करना है ब्राह्मणों की? हम सब कर तो रहे हैं। यदि कुछ नहीं करना है ब्राह्मणों का, तो भगवान ने ही ब्राह्मणों को क्यों माना? भगवान ने ब्राह्मणों की पूजा क्यों की? भगवान एक ब्राह्मण के विद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों गए? भगवान ने एक ब्राह्मण को, एक संत को गुरु क्यों बनाया? यदि ऐसा नहीं था तो भगवान ने क्यों किया? भगवान ने इसीलिए किया, हम सबको संदेश दिया कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, आगे चल के तुम सबको वही करना है। तो हम देवताओं के ऋण से ऋण कैसे होते हैं? हवन करके। और एक होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब होता है जो हमारे ऋषियों ने हमको जड़ी बूटियां और जो वेद शास्त्र लिख के दिए हैं, हम उसका अध्ययन करें, हम बढ़िया से पढ़ाई करें, पढ़ने के बाद कुछ बन के दिखाएं। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़कर उनमें निपुण होते हैं, तो हमको ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तो दो ऋणों से हम मुक्त हो गए। अब बचा पितृ ऋण। पितृ ऋण कि कितने कष्टों को झेलकर एक माता हमको जन्म देती है। डॉक्टर कहते हैं कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उस समय इतनी पीड़ा होती है कि जिस समय किसी व्यक्ति को आरे से काटा जाता है ना, किसी व्यक्ति को आरे से काटा जाए, उतनी पीड़ा उस व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को नहीं होगी जितनी पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है। तो इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद उसका लालन पालन कैसे करती है सबको ही पता है। कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, कितना भी भयंकर कोयला पड़ रहा हो महाराज, अर्धरात्रि के समय जब बालक अपने माँ के बिस्तर पर पेशाब कर देता है, तो माँ क्या करती है? अपने बेटे को मारती है, डांटती है, या बिस्तर से नीचे फेंकती है? नहीं करती ना। बच्चे को उठाएगी, जहां पर माँ लेटी होती है उसको वहां लेटा देगी, और जहां पर उसने पेशाब की है उस बच्चे की पेशाब में जाकर स्वयं लेट जाएगी, क्योंकि उसको सर्दी ना हो जाए। तो माँ इतनी सेवा करके हमको पाल पोस के स्वयं भूखी रहकर 9 महीने तक, जो डॉक्टर ने बता दिया कि तुमको रोटी नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तुमको मिर्ची नहीं खानी तो नहीं खाना है, तुमको दही नहीं खाना तो नहीं खाना है। अब भले ही वो आपकी फेवरेट चीज हो, आपको मना किया गया, तो माँ नहीं खाती। जिंदगी में सारी रिस्क ले लेगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होती।
तो ऐसे माता पिता के ऋण से उऋण होने का एक ही उपाय है कि जब हमको माता पिता जन्म दे देते हैं और जन्म देने के बाद जब हमको वो किसी के लायक बना देते हैं, हमको चलने का सहारा बता देते हैं, चलना सिखा देते हैं, और जब अंत समय में बुढ़ापे में उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो जिस प्रकार से बचपन में उन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमको सहारा दिया था, ठीक उसी प्रकार आप अपने माता पिता के हाथ को पकड़कर सहारा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप माता पिता के ऋण से उऋण हो सकते हैं। और मातृ पितृ ऋण, माता पिता का ऋण आपके जीवन में बना रहा तो आप चाहे कितनी भागवत सुनिए, चाहे कितनी परिक्रमाएं करिए, चाहे कितना दान करिए, कितना भी नाचिए, कुछ होने वाला नहीं है।